नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जो ईरान में लेकर विरोध चल रहे हैं उन पर कोई ना कोई ट्वीट, कोई ना कोई बयान तो रेगुलर आ रहे हैं। उनकी नज़रें जो है वहाँ पर बनी हुई है। उन्होंने जो कहा कि अब जो वहाँ पर प्रदर्शनकारी है तो उन प्रदर्शनकारियों पर जो गोलियां चला रहे हैं, जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उन सबके आप नाम याद रखिए, क्योंकि उनको उनकी सज़ा जल्दी ही यहाँ पर जो है मिलने वाली है। और इन्होंने ऐसा भी कहा कि जो है सरकारी दफ्तरों पर जो है प्रदर्शनकारी कब्जा करे और उन्हें अपने हाथ में हासिल करे। साथ ही साथ अब वह कह रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी है उनको जल्द ही जो है मदद मिलने वाली है, अमेरिका जल्द ही उन्हें मदद भेजेगा। तो एक तरीके से क्या ये संकेत है कि ये बड़ा युद्ध यहाँ पर जो है हो सकता है और अमेरिका जल्द ही जो है ईरान पर जो है हमले करने जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बातों से तो ये साफ होता है। अब ऐसे में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरी जियोपॉलिटिक्स में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने सिर्फ ईरान प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज भेजा, बल्कि ईरान के साथ साथ दुनिया के कई देशों को भी टैरिफ की ऐसी धमकी दी है जिससे ग्लोबल मार्केट कांप उठा है। आज के इस वीडियो में गहराई से समझेंगे ट्रंप के इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे असली प्लान क्या है, क्या वाकई में ईरान पर हमला करने वाला है। चलिए जानते हैं अब अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो पिछले 24 घंटों से वायरल हो रही है। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं और ट्रंप इसे आग में घी डालने वाला काम किया है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा मदद आ रही है, हेल्प इज़ ऑन इट वे। मतलब प्रदर्शनकारियों से वह कह रहे हैं कि आप और करते जाइए, आप हार मत मानिए, हेल्प मदद आ रही है। ये सीधा सीधा संकेत है, ये इससे और ज़्यादा उग्र जो है प्रदर्शन हो सकते हैं। और ट्रंप ने ईरान के अधिकारियों के साथ साथ होने वाली बातचीतें रद्द कर दी। उन्होंने साफ कहा कि ईरानी सरकार को अपने नागरिकों पर कार्रवाई करने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी तक यहाँ पर दी है, जिससे जो है चिलिंग वार्निंग कहा जा रहा है। यानी कि अमेरिकी चाहता है कि उनके नागरिकों को कोई वहाँ पर जो है नुकसान ना हो और ऐसे में वह जैसे ही शहर छोड़ेंगे और ऐसे में फिर वह हमला कर सकता है। सैन्य कार्रवाई की तैयारी, अमेरिकी नौसेना फाइटर जेट्स और ट्रंप की मीटिंग की फुटेज। क्या ये सिर्फ शब्दों की जंग है या ट्रंप सच में कुछ बड़ा करने वाले हैं? रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि ईरान पर संभावित मिलिट्री स्ट्राइक यानी सैन्य हमले के विकल्प पर भी चर्चा की जा सके। साथियों, ट्रंप का अंदाज हमेशा से अमेरिका फर्स्ट रहा है। वह बातचीत से ज़्यादा दबाव बनाने में यकीन रखते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने बातचीत रद्द की है, इससे ये लगता है कि शायद वह अब बातचीत के अलावा भी जो है दूसरा रास्ता देखने की जो है सोच रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने 25% टैरिफ और चीन का एंगल। ट्रंप जो है लड़ने का उनका एक तरीका, वह सिर्फ बम और मिसाइल से नहीं लड़ते, उनका सबसे बड़ा हथियार है पैसा और टैरिफ। ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले देशों और ख़ास तौर पर चीन को लेकर कड़े संदेश दिए हैं। उन्होंने 25% टैरिफ लगाने की जो है धमकी यहाँ तक दी है। चीन की प्रतिक्रिया, चीन ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि किसी भी देश को दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए। लेकिन क्या चीन ट्रंप के आर्थिक दबाव झेल पाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं इससे भारत पर क्या असर होगा। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई में भारत का क्या लेना देना। तो दोस्तों, बहुत गहरा असर पड़ेगा। कच्चा तेल, अगर खाड़ी देशों में तनाव बढ़ा तो पेट्रोल डीजल के दाम भारत में आसमान छू सकते हैं। चाराबाह पोर्ट, ईरान में भारत का बड़ा निवेश है जो खतरे में पड़ सकता है।
शेयर मार्केट अनिश्चितता के माहौल में बाजार गिर सकता है। तो साथियों, कुल मिलाकर कहानी यह है कि ट्रंप ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है, आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी। क्या ट्रंप वाकई में शांति चाहते हैं या तीसरा विश्व युद्ध की आहट है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का मदद आ रही है वाला बयान ईरान में तख्ता पलट करा पाएगा? क्या भारत को इस मामले में बीच बचाव करना चाहिए? आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।